हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन सेज रीड द इन्फॉर्मेशन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ये रीड करेंगे और इसके बेस पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपको सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले रीड करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को। समटाइम्स पॉलिटिकल पार्टी ग्रो आउट ऑफ मूवमेंट, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द असम मूवमेंट लेड बाय द स्टूडेंट्स अगेंस्ट द फॉरनर केम टू एन एंड इट गेट द फॉर्मेशन ऑफ असोम गण परिषद। देखो बोल रहा है कि कई बार जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ना वो मूवमेंट ग्रुप से ही जन्मी होती है। अब एग्जाम्पल दिया हुआ है कि असम में ना असोम गण परिषद जो पॉलिटिकल पार्टी है ये स्टूडेंट की उस मूवमेंट से खड़ी हुई जो स्टूडेंट्स ने फॉरेनर्स की एंट्री के अगेंस्ट में स्टार्ट किया था। फॉरेनर्स कौन? ये जो म्यांमार और बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेंट आ रहे थे, इनकी इनकी अराइवल के अगेंस्ट में, इनकी एंट्री के अगेंस्ट में अपना एक मूवमेंट चलाया और वो मूवमेंट एक पॉलिटिकल पार्टी बन गया जिसका नाम था असोम गण परिषद। द book of parties like the DMK and AIADMK in Tamil Nadu can be traced to a long drawn social reform movement during the 1930s and 1940s। देखो यहाँ पर ये बुक नहीं है, यहाँ पर ये रूट है। ये बोल रहा है कि अगर आप AIADMK और DMK की अगर रूट देखेंगे तो इसकी जड़ें भी हमारे को उस सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में देखने को मिलती हैं जिसको 1930 और 1940 में शुरू किया गया था। आगे है, इन मोस्ट केसेस द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज एंड मूवमेंट ग्रुप इज नॉट सो डायरेक्ट। कई बार हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी और मूवमेंट ग्रुप के बीच के जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट नहीं होते हैं। दे ऑफ्टन टेक पोजिशन दैट आर अपोज टू ईच अदर येट दे आर इन डायलॉग एंड नेगोशिएशन। हालांकि दोनों के बीच में एक नेगोशिएशन होता है बट स्टिल दे आर नॉट डायरेक्टली इंटरकनेक्टेड। मूवमेंट ग्रुप हैव बीन टेकन अप बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। मोस्ट ऑफ द न्यू लीडरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज कम फ्रॉम द इंटरेस्ट और मूवमेंट ग्रुप। आगे बोल रहा है कि कई बार पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर होते हैं ना, जो मेन मुखिया लीडर होते हैं, वो मूवमेंट ग्रुप का ही मेंबर हुआ करते थे या मूवमेंट ग्रुप को लीड करने वाले लोग ही आगे जाके पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होकर मेन लीडर बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड मूवमेंट ग्रुप आर इनडायरेक्ट, इट इज अ करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको ना यहाँ पर बेसिकली एक स्टेटमेंट दे रखी है। स्टेटमेंट क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड मूवमेंट ग्रुप आर इनडायरेक्ट। क्या ये सही स्टेटमेंट है? देखो अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड मूवमेंट ग्रुप इज नॉट सो डायरेक्ट। हमेशा डायरेक्ट नहीं होते हैं। अब यहाँ पर ये डायरेक्ट रिलेशन से क्या मतलब है ये समझो आप। जैसे देखा आपने असोम गण परिषद का एग्जाम्पल देखा था, तो पहले ये एक मूवमेंट ग्रुप था, बाद में एक पॉलिटिकल पार्टी बन गया, तो दोनों के बीच में क्या हो गया? एक रिलेशन स्थापित हो गया। वहीं अगर हम डीएमके और AIADMK की बात करें तो ये भी एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से जुड़ी हुई हैं। तो इनके सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से जुड़ी होने के कारण एक मूवमेंट ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी में रिलेशन स्टैब्लिश हो गया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी का जन्म किसी मूवमेंट ग्रुप से हुआ हो, या जरूरी नहीं कि हर एक मूवमेंट ग्रुप एक पॉलिटिकल पार्टी का रूप ले ही ले। तो हम नहीं कह सकते कि हमेशा डायरेक्ट रिलेशन होता है, कई बार इनडायरेक्टली भी कनेक्टेड होते हैं। अब आपको एक एग्जांपल मैं दूं, देखो नॉट ऑल मूवमेंट ग्रुप फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी। सभी मूवमेंट ग्रुप पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म नहीं करते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है बचपन बचाओ आंदोलन का, जो कि कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा शुरू किया गया था। चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड एक्सप्लोटेशन के अगेंस्ट में मूवमेंट शुरू किया गया था ताकि बच्चों के वेलफेयरनेस के लिए काम किया जा सके। और ये काफ़ी अच्छा, बहुत ही काफ़ी पावरफुल मूवमेंट था जिसको गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट दिया। हालांकि कैलाश सत्यार्थी ने इसको अपने लेवल पे स्टार्ट किया था, लेकिन क्योंकि ये सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट से रिलेटेड था, सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट लाने से रिलेटेड था, बच्चों के डेवलपमेंट से रिलेटेड था, इसलिए सरकार ने इसको सपोर्ट प्रोवाइड किया। और आगे जाके इस मूवमेंट ने कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का रूप नहीं लिया और आज भी ये मूवमेंट चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे एक मूवमेंट ग्रुप है, सरकार सपोर्ट दे रही है अपना, लेकिन कभी भी वो मूवमेंट ग्रुप एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बन पाया। तो यहाँ पर हमने कि मूवमेंट ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं हुआ। हालांकि दोनों के बीच में नेगोशिएशन था, दोनों के बीच में बातचीत थी, सरकार ने सपोर्ट किया भी आंदोलन को, लेकिन आंदोलन कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना। चिपकू आंदोलन की बात करें तो ये उत्तराखंड के रेनी नाम के गांव में शुरू हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, जब काफी सारे कॉन्ट्रैक्टर्स बिजनेसमैन पेड़ों को काटने आए तो लोकल लोग पेड़ों से चिपक गए और पेड़ों को काटने नहीं दिया। ये मूवमेंट काफी पॉपुलर हुआ था, ना सिर्फ पूरे इंडिया में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी चिपको मूवमेंट काफी पॉपुलर हुआ था। इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड काफी रिमार्केबल मूवमेंट रहा है, इसलिए काफी जाना पहचाना मूवमेंट रहा है ये। और देखो ये मूवमेंट इतना पावरफुल था, लेकिन कभी भी इस मूवमेंट ने या मूवमेंट ग्रुप ने एक पॉलिटिकल पार्टी का रूप नहीं लिया।
ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जरूरी नहीं कि हर बार पॉलिटिकल पार्टी किसी मूवमेंट ग्रुप से जन्मी हो या हर एक मूवमेंट ग्रुप एक पॉलिटिकल पार्टी का रूप ले लें। कई बार दोनों के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन भी होता है। सरकार समर्थन देती है मूवमेंट ग्रुप को, लेकिन मूवमेंट ग्रुप कभी भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनता है, जरूरी नहीं कि हमेशा बनेगा ही बनेगा। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि कभी हम नहीं, ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी और मूवमेंट ग्रुप के बीच में हमेशा डायरेक्ट रिलेशन हो, इनडायरेक्ट रिलेशन भी हो सकते हैं। तो इट इज करेक्ट। ओके, तो यहाँ पर आपका ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।